Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Raj and you're watching. इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे फिल्म मेकिंग के बारे में, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे ए रोल क्या होता है, बी रोल क्या होता है, साथ ही में कंटेंट प्लानिंग कैसे करनी है, बेसिक्स क्या है फिल्म मेकिंग के, ये सभी बात हम डिटेल में करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द बेसिक्स ऑफ फिल्म मेकिंग. आप एक मोटो व्लॉग के एक एज अ फिल्म अगर आप ट्रीट करोगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी ओनली व्लॉग जिसमें आप हे गाइस हेलो करोगे, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है आज के ज़माने में, क्योंकि आज सभी वैसा कर रहे हैं. कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ यूनिक करना पड़ेगा, कुछ स्टाइल्स नहीं लानी पड़ेगी, कुछ नया दिखाना पड़ेगा व्यूअर्स को, तभी जाके आपकी एंगेजमेंट अच्छी आएगी. सो आप अलग तरीके से कुछ कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ कैमरा एंगल से कर रहे हो, तो ये सब आपके दिमाग में अगर चल रहा है, सो यू आर इन अ वे ऑफ कंटेंट प्लानिंग. आप ऑलरेडी कर रहे हो. सो द बेसिक्स ऑफ फिल्म मेकिंग स्टार्ट्स विद कंटेंट प्लानिंग. अगर आपके हाथ में कैमरा है, सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप उसको कैसे यूज़ करते हो, राइट. एक अगर बहुत महंगा कैमरा किसी बिगिनर के हाथ में दिया जाए, या फिर सेम कैमरा किसी एक प्रोफेशनल के हाथ में दिया जाए, तो दोनों का जो आउटपुट है बहुत अंतर होगा. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है बेसिकली कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो. इट्स जस्ट अ टूल. हाउ यू आर गोइंग टू पोर्ट्रे द स्टोरी टू द ऑडियंस, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है. उसके लिए सबसे पहले आपको कंटेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक स्टोरी लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी, और जिसमें आपका ए रोल और बी रोल आता है. हमारा दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं ए रोल. ए रोल क्या होता है? जो आपका मेन फिल्म है, या फिर जो मेन सीन्स हैं, या व्लॉग का जो आपका मेन स्टोरी लाइन है, जिसमें आपका सारी बातें हो रही हैं, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, आपकी सब चीज़ जो डिटेल में आप दिखाना चाहते हो. अब ए रोल में दो तरीके के कंटेंट आएंगे. एक तो होता है ऑन बाइक, एक होता है ऑफ बाइक. जब भी आप बाइक पे हो, आपके हेलमेट में एक्शन कैमरा लगा हुआ है, तो आपने कैमरा ऑन किया और उसके बाद आपने बात करना चालू किया. आप लोगों को बताएंगे सीनरीज के बारे में, आप लोगों को बताएंगे अपनी एक स्टोरी बताएंगे, ताकि लोग आपसे कनेक्ट कर पाएँ. और आप लोगों को जो बताना चाहिए, मतलब आपको जो दिखाने की आप कोशिश कर रहे हैं, या आप इस राइड पे क्यों हैं, आप इस जर्नी पे क्यों हैं, आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं अपने ऑडियंस को. और आप उनको नया एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं कि अगर वो घर बैठे एक नया एक्सपीरियंस आपके साथ लें, या अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके साथ वो जर्नी का पार्ट बने, वो दिखाना चाह रहे हैं. या तो आप इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, आप नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनको नई जगह से अवेयर कराना चाह रहे हैं. जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, ट्रैवल व्लॉग डालते हैं, उसमें वो पूरा कॉस्ट बताएंगे, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट, मल्टीपल थिंग्स आर देयर. आप कुछ भी कर सकते हो. इट्स अ ओपन प्लेटफॉर्म. दिमाग का खेल है, कितना ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो वो आपके ऊपर है. सो एक स्टोरी लाइन और एक नरेटिव होना बहुत ज़रूरी है. कि जब भी आप बाइक पे हो, तो अलग अलग एंगल लेने की कोशिश करो. सामने एक अगर आपने माउंट लगाया, तो आपका व्यू मिलेगा. ठीक है, आप सामने का व्यू देख रहे हो, रोड का, बादल का. आप साइड लगा लोगे तो आपको रोड का बढ़िया मिलेगा, साइड एंगल मिलेगा. हेलमेट पे अलग अलग माउंट करो, बाइक पे अलग अलग माउंट करो. जितने पर्सपेक्टिव से आप क्रिएट कर सकते हो, उतना आप क्रिएट करो. तो उससे क्या होगा, वाइडर रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव मिलेगा ऑडियंस को, आपको बहुत चीज़ देखने को मिलेगा. कभी कभी आलस में नहीं होता. मैं तो भाई, मेरे साथ वही है कि इतनी आलस आ जाती, कौन निकाले कौन करे, तो ठीक है. लेकिन अगर आपको मेहनत करनी है, आपको चैनल ग्रो करना है, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा. अलग अलग चीज़ लोगों को दिखानी पड़ेगी जब आप बाइक पे हो. और उसमें ज़्यादा मैटर करेगा आपकी स्टेबलाइजेशन कैसा है. वाइड फ्रेम होना चाहिए, आपका एंगल वाइड होना चाहिए, कैमरा का जो गोप्रो का सिलेक्शन है, और आपका स्टेबलाइजेशन क्लियर होना चाहिए, बहुत डामाडोल नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये जब आप ऑन द बाइक हो, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. अब हम बात करते हैं दो सिनेरियो की. एक सिनेरियो जहाँ पे आप 6 से 7 दिन का ट्रैवल कर रहे हो. एक सिनेरियो है जहाँ पे आप एक दिन का ट्रैवल कर रहे हो. मान लो आप वीकेंड राइड पे गए, या फिर आप एक दिन की राइड पे गए. तो ये दोनों में आपको डाटा कैसे मैनेज करना है, या फिर आपको कैसे अपना कैप्चर करनी है ऑन द बाइक. ऑफ द बाइक के बारे में बाद में बात करेंगे. तो ऑन द बाइक में आपके पास, देखो यार, सीधी सी बात, 2 या 3 बैटरी होगी आपके पास गोप्रो की. अगर आपके पास एडिशनल बैटरीज हैं, एक मेमोरी कार्ड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 256 GB का होगा. ठीक है, और मेरे ख्याल से अगर आप एक दिन की राइड पे जा रहे हो, पहले एक शॉर्ट राइड की बात करते हैं. एक दिन की राइड पे जा रहे हो, तो आप 24/7 तो कैमरा ऑन नहीं करते हो. मान लो आप घर से निकले, कैमरा ऑन कर दिया, आप पहुँचे तो कैमरा चल ही रहा है, ऐसा नहीं होता. नेवर इज़ गोइंग टू हैपन, कोई नहीं करता. ठीक है, क्योंकि गोप्रो इतना ज़्यादा चलता नहीं है. अगर आप अच्छे से यूज़ करो तो 2 बैटरी दिन में जाएगी. और किस तरीके से जाएगी, अगर आप 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसे कोई शॉट ले रहे हो, तो कंटिन्यू अगर गोप्रो की बैटरी चालू है, तो बहुत जल्दी ड्रेन होगा वो, और बहुत जल्दी वो आप पूरा जो एक्सपीरियंस है पूरे दिन का, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे. ठीक है,
और मेमोरी भी फुल हो जाएगी आपकी, ज़्यादा स्पेस खाएगा, क्योंकि आजकल एक्शन कैमरा में जितनी हायर क्वालिटी होती है, लोग चाहते हैं 4K में ज़्यादा रिकॉर्ड करें, तो 4K में रिकॉर्ड करने की वजह से ज़्यादा उसकी मेमोरी लगती है। तो आपको रिकॉर्ड कैसे करना है, आप शॉर्ट राइड पे हो, आप सुबह निकले, ए रोल की बात कर रहे हैं, तो आप बाइक पे बैठे हो, आपने कैमरा ऑन किया, आपने स्टार्टिंग किया, इंट्रोडक्शन दिया अपना, आपने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया, आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो, ताकि ऑडियंस को या फिर आपके व्यूअर्स को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाए इस व्लॉग के बारे में। फिर आप निकले, आपने फिर कुछ अच्छे नज़ारे देखे, सनसेट देखा, सनराइज़ देखा, जो भी है सिनेरियो, कुछ बढ़िया पर्वत, पहाड़, लेक, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग दिखा जो आपको कैप्चर करना चाहिए, आपने तुरंत कैमरा ऑन किया, उसको रिकॉर्ड किया, अपना वॉइस डाला और उसको एक स्टोरी लाइन की तरह क्रिएट किया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि आपने छोटे 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 स्टेप्स में, जैसे कि मान लो कि आपकी 4 घंटे की जर्नी है, तो 4 घंटे में आप मान लो 50 बार कैमरा ऑन करोगे। 2 मिनट के लिए चालू किया, कुछ बोला, फिर बंद किया, फिर 3 मिनट के लिए चालू किया, कुछ बोला, बंद किया, ऐसे करके ब्रेक्स में छोटा 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 करके आपके पास कम से कम नहीं तो एक दिन का अगर राइड का बात किया जाए तो आपके पास 50-60 क्लिप्स आराम से आ जाएंगी, जो कि आप बाद में एडिटिंग में डाल के उसको एक स्टोरी लाइन क्रिएट करना पड़ेगा। मान लो आप 7 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हो, तो आप कैसे करोगे यार, क्योंकि एक दिन में कितना मेमोरी जाएगा, कितनी बैटरी जाएगी, उसी तरीके से आपको बैटरी बचानी है, मेमोरी बचानी है, साथ में आपको एक लैपटॉप भी कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पूरे दिन की मेमोरी भर गई आपकी, तो पूरे दिन का डाटा आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा कहीं पे। तो आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए बेसिक, जिसमें आप एडिटिंग भी कर लो और जिसमें आपने सारा डाटा रख लिया। आपके पास एक हार्ड डिस्क होना चाहिए बेसिकली। तो अगर आप 7 दिन का है तो मैंने क्या किया था अपनी स्पीति राइड पे, मैं आपको वो एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो पहले दिन ही जैसे पूना से मैं इंदौर पहुँचा, तो इंदौर में शाम को होटल में चेक इन किया। चेक इन करने के बाद मैंने अपना सारा डाटा जो भी है हार्ड ड्राइव में कॉपी कर लिया, क्योंकि 650 किलोमीटर की राइड थी। मैं इतना थक गया था कि मुझे और कुछ करने की हिम्मत नहीं थी कि मैं उस दिन एडिट करूँ, कुछ नहीं। मैंने केवल एक फ़ोल्डर बनाया और अलग अलग नाम से फ़ोल्डर बनाना है। मान लो 7 दिन की राइड है तो आप डे 1, डे 2, डे 3 कर सकते हो। गोप्रो का अलग कर सकते हो, सेकेंडरी कैमरा अगर कोई है जैसे ब्लॉगिंग का तो उसका कुछ अलग नाम रख लो। मैंने तो क्या किया था कि स्पीति राइड का ऐसा GoPro 1, GoPro 2, डे 1, डे 2, डे 3 ऐसा GoPro का अलग बना लिया था, मोबाइल का अलग बना लिया था, जिससे मुझे मालूम पड़े कि ए रोल कहाँ है, बी रोल कहाँ है। मोबाइल से जनरली मुझे बी रोल मिला है और छोटे मोटे जो मैंने ब्लॉग किए हैं वो मिला है। तो इस तरीके से मैंने अपना डाटा को मैनेज किया। आप क्या करिए कि अगर आप 7 दिन की राइड पे हैं तो फर्स्ट डे का आपने रिकॉर्ड किया, मान लो 40-50 क्लिप्स हुई, उसी तरीके से करना है छोटे छोटे पार्ट्स में, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इससे ऊपर नहीं जाना है आपको। इससे ज़्यादा आप बोलोगे भी तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको कुछ दिखाना पड़ेगा, राइट। हर बार कुछ कुछ अच्छा दिखाना पड़ेगा। अगर आप एक कंटिन्यूस ड्राइव में हो, 4 घंटे की ड्राइव है, बोरिंग ड्राइव है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई उसमें इतना फील गुड फैक्टर आएगा कि लोग उससे कनेक्ट करें। तो आपको कुछ अलग दिखाना पड़ेगा, कुछ नया, कुछ बढ़िया बात करनी पड़ेगी ताकि आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट हो पाओ। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इस तरीके से मान लो आपने 7 दिन का डाटा 7 फोल्डर अलग अलग बनाए, उसमें कलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आपको ए रोल बनाना है अपने, जब आप बाइक पे हो, ठीक है। अब बी रोल की बात करते हैं। बी रोल क्या होता है? बी रोल एक ऐसा एलिमेंट है जो आपकी व्लॉग को या आपके जो फिल्म या स्टोरी लाइन बना रहे हो उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है। मान लो कि मैं कहीं राइड पे हूँ, ठीक है, तो मैं हमेशा बात नहीं करूँगा, ठीक, हमेशा नहीं करूँगा। कभी मैं चाय पी रहा हूँ तो मैं चाय का क्लोजअप दिखा रहा, नाश्ते का, खाने का क्लोजअप दिखा रहा, सराउंडिंग्स का क्लोजअप दिखा रहा, ताकि लोग वो महसूस कर पाए जहाँ मैं हूँ, ठीक है। मैं अपनी बाइक के, जैसे अगर बाइक के रिव्यू आप देखोगे तो बाइक के ढेर सारे बी रोल्स आते हैं जहाँ पे आप हर एंगल से, हर तरीके से बाइक को दिखा रहे हैं, वो बी रोल्स होते हैं जो कि स्टोरी में ऐड होता है, स्टोरी को वैल्यू देते हैं, आपके मेन जो स्टोरी लाइन है उसको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। जब आप ऑफ बाइक हो तो ऑफ द बाइक पे हमने जनरली व्लॉग बनाना है, ठीक है। अब ऑन द बाइक हमने सब रिकॉर्ड कर लिया। ऑफ द बाइक में आप चाहे तो गोप्रो को यूज़ कर सकते हो एज अ व्लॉगिंग कैमरा, वो बहुत अच्छा है, उसकी ऑडियो वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। चाहे तो आप फ़ोन को कर सकते हो। जनरली क्या होता है, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि जब भी मेरा हेलमेट पे माउंट है गोप्रो और मैं उसको निकालना में झंझट है। नए जो DJI के हैं उसमें क्विक मैग्नेटिक टाइप है तो वो अच्छा है, इसको निकालने में थोड़ा इशू होता है, इसके लिए मैं फ़ोन निकाल के चुपचाप व्लॉगिंग कर लेता हूँ फ़ोन पे, और वो भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपके पास iPhone 11, 12 या उससे ऊपर है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्सटर्नल माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती। लगाया तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। अभी आप जो ये व्लॉग देख रहे हो ये मैंने अपने iPhone 12 से ही बनाया है विदाउट एनी एक्सटर्नल माइक, काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी है, ठीक है, नो डाउट।
सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेबलाइजेशन करना है। आपको हाथ बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना। आप जब व्लॉग कर रहे हो तो आपको एक स्टेडी फ्रेम देना है, या तो आप गिम्बल का यूज़ कर सकते हो अगर आप एडवांस लेवल पे बहुत ज़्यादा हो या आप पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करने के लिए पैसे खर्च करो, एक गिम्बल ले लो। नहीं तो एक बढ़िया ट्राइपॉड, अगर छोटा हैंडी ले सकते हो तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब शेक नहीं हो, व्यूअर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, जिस पे ज़रूरी है जो आपकी रीच और आपकी इंगेजमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ऐसे आपको ऑफ द बाइक करना है। जब आप ऑफ द बाइक हो तो लोगों से बात करिए, अपने राइडर से बात करिए, अपने आसपास का माहौल दिखाइए। आप ज़रूरी नहीं कि हर बार आप कैमरे को फेस करके आप अपनी ऑडियंस से बात करें, हर बार नहीं, एक दो बार करिए, उनको अपडेट्स दीजिए, उनको उनके साथ कनेक्ट करिए। लेकिन मेजरली क्या है कि आप जैसे अगर ग्रुप में हैं, आप ग्रुप में मस्ती कर रहे हैं, ग्रुप में आपकी चीज़ें चल रही हैं, आप वो दिखाइए। वो भी एक तरीके का एक अलग पर्सपेक्टिव है। जो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है उसको लग रहा है कि वो आप ही के ग्रुप में, आप ही के साथ ट्रैवल कर रहा है, तो वो फील आता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको कैमरे में बात करनी है, आप अपनी सराउंडिंग्स दिखाइए, इंट्रैक्शंस दिखाइए, हर तरीके। आप चाय पी रहे हैं, चाय वेंडर के साथ बात करिए, उसके साथ इंटरेक्शन करिए बढ़िया, ठीक है। लोकल के खाने पीने को देखिए, लोकल की हिस्ट्री, कभी अगर आप कहीं बैठ गए किसी बुजुर्ग के साथ तो अलग अलग पर्सपेक्टिव देखिए, अलग अलग नज़रिया अगर आप अपने व्लॉग में डालेंगे तो ज़्यादा आपकी व्लॉग के लिए अच्छा हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंटेंट प्लानिंग की और स्टोरी टेलिंग की। सो कंटेंट प्लानिंग प्लेज अ वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट रोल इन द व्लॉग। जब भी आप कोई स्टोरी स्टार्ट करने वाले हो, जब भी आप कोई व्लॉग स्टार्ट करने वाले हो, तो आपके दिमाग में एक स्टोरी लाइन होनी चाहिए, आपके दिमाग में एक फंडामेंटल्स आपका होना चाहिए कि भाई ये हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कैसा होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे स्टार्ट कैसा होगा, एंड कैसा होगा, बीच में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पूरी एक स्टोरी लाइन आप रफ, बहुत ज़्यादा आप हाई लेवल पे नहीं कर सकते, तो एक बेसिक बनाइए कि हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, ये चीज़ें दिखाएंगे, इसका मकसद ये है, ये एक्सप्लोर कर रहे हैं ये, और उसके बाद ऐसा एंड हो जाएगा। तो एक बढ़िया स्टोरी लाइन बनाइए, उस तरीके से कंटेंट प्लानिंग करिए और उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो शूट करिए, उसके अकॉर्डिंग वीडियो शूट करिए, ऑडियो भी वैसे दीजिए, बाद में एडिटिंग में भी वही सेम चीज़ रिफ्लेक्ट होगी, तो एक बहुत बढ़िया व्लॉग निकल के आएगा। अगर आपको एक अच्छी इफेक्टिव ब्लॉगिंग करनी है तो क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले स्पेयर बैटरीज हमेशा लेके चलो, गोप्रो की बैटरीज हमेशा लेके चलो। फ़ोन आपका चार्ज होना चाहिए। फ़ोन में अगर मेमोरी कम है तो हमेशा चेक करो कि सफिशिएंट मेमोरी हो कि आपकी पूरे दिन के व्लॉग्स निकल पाएँ। जब भी आप लंबा ट्रैवल कर रहे हो तो हमेशा चीज़ों को इंपोर्ट कर लो ताकि आपके पास फ्री स्पेस बनी रहे। हमेशा क्या करो, डबल कॉपीज़ बना के रखो, कभी एक ख़राब हो गया, नहीं चल रहा, तो आपके पास सेकंड बैकअप होना चाहिए, ठीक है। और हार्ड डिस्क आपको कैरी करना है हमेशा ट्रैवलिंग में। अगर आप लंबे ट्रैवल कर रहे हो तो एक हार्ड डिस्क रखो। लैपटॉप नहीं भी है तो कहीं भी लैपटॉप मिल जाता है, कहीं दोस्त यार के यहाँ रुके, कैफ़े में रुके, कहीं कुछ मिल गया तो आपने बढ़िया सा हार्ड डिस्क लगाया, मेमोरी कार्ड लगाया और सारा डाटा ट्रांसफ़र कर लिया। बाकी डाटा ट्रांसफ़र की बात मैं अगली वीडियो में अच्छे से डिटेल में करूँगा कि अगर आपके पास सारा कंटेंट हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, डाटा कैसे ट्रांसफ़र करोगे, क्या क्या सोर्स होना चाहिए, और उसके बाद फिर कैसे आपको डाटा को सब एक साथ लगाना है सीक्वेंस में, कैसे इंपोर्ट करना है एक फिल्म मेकिंग सॉफ्टवेयर में जो कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें कैसे इंपोर्ट करके फिर कैसे बेसिक एडिटिंग करनी है। बेसिक एडिटिंग के बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक द वीडियो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। अगर आप बहुत बार देख रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है अभी, और आगे की अभी काफ़ी वीडियोस आते रहेंगे। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं आपसे बाद में।